जय हिंद। आप सभी के बीच फिर अगला वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें कि ये सेट 2 होगा। ठीक है, सेट 2 1 करवा दिए हैं और सेट 2 है। इसी प्रकार से सारा आपको ये प्रेस्टिक सेट एडुटेरिया का, बिहार दरोगा प्रेस्टिक सेट एडुटेरिया का सारा प्रेस्टिक करवा देंगे। आप लोग सिर्फ शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अच्छा इसमें कंटेंट है बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप जानते हैं बिहार का इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है, इसमें दरोगा में और एडुटेरिया में भी है। ठीक है, बिहार का, इसीलिए सारा लोग पढ़ते हैं एडुटेरिया का, इसीलिए हम सोचे कि एडुटेरिया का भी करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें एक एक वीडियो के माध्यम से आपको सारा करवा देंगे। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और डेली आपको वीडियो प्राप्त होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें जो बोल रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसका नियुक्ति किया जाता है, इसमें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की अध्यक्ष का नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत। और महान्यायवादी कौन सा ये नियंत्रण महालेखा परीक्षक 146 में है। ठीक है, चलिए आइए नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। ठीक है, और नीति आयोग के सीईओ जो है परमेश्वर अय्यर है, और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये योजना आयोग का बदला हुआ रूप है। योजना आयोग का बदला हुआ रूप नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग का स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, और योजना आयोग का स्थापना हुआ था 1950 कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ठीक है, 1950 में। इसी तरह से सारा करवा देंगे, आप सिर्फ बने रहिए, शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। आइए आगे, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? ठीक है, आप लोग आंसर कमेंट में करिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा के तत्कालीन सदस्य के विशेष बहुमत से पारित संकल्प से उसे हटाया जाता है। आपसे पूछेगा लोकसभा किस अनुच्छेद में? लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में। ठीक है, और राज्यसभा पूछेगा तो 80 में। ठीक है, संसद पूछेगा तो 79। इसका जो कि बता देना चाहते हैं, इसका एक ट्रिक है, सरला याद रखिएगा, सरला करके याद रखिएगा आप। ठीक है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81। ठीक, ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर। चलिए आगे आइए, आगे क्या है? बहुआमी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। बहुआमी निर्धनता सूचकांक का संकेतक इसमें कौन नहीं है? तो इसमें आई नहीं है। ठीक है, बहुआमी निर्धनता सूचकांक का संकेतक कौन नहीं है? तो इसमें आई नहीं है। चलिए आइए आगे है, आगे क्या है? 4 में है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ था? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था, जिसका पुराना नाम वदंतपुरी। ठीक है, चलिए, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत यानी सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा दिन तक जो वंश चला था वो तुगलक वंश चला था, और सबसे कम तक चला था खिलजी वंश चला था। खिलजी वंश मात्र 30 वर्ष तक चला था। ठीक है, सबसे कम खिलजी चला था। और बौद्ध धर्म का तीसरा जो संगति हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और गया में सबसे बड़ा रबर डैम बन रहा है, बिहार गया में। ठीक है, रबर डैम बन रहा है। आगे आइए,
आगे क्या है, आगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। ऑक्सीजन का जो स्रोत है क्या है, जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। जल गैस क्या होता है, H2+CO। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, H2+N2, CO+N2, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस का वो सूत्र होता है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस 5 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आगे ऑप्शन है, आगे ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में कितना है, 0.03%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए आइए और एक और बात बता देते हैं, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। निर्वात में होता है, तो निर्वात में हो जाएगा। आगे आइए, आगे क्या है, 6 में है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किससे है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में कौन सा देवता है, तो सोम देवता। कौन सा देवता हो जाएगा, सोम देवता हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, सोम देवता, ठीक है। अग्नि, अग्नि यानी आग, आग का जो खोज हुआ था वो कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में। आग का खोज पूरा पाषाण काल में, और पहिया का खोज हुआ था, ये पहिया का खोज जो हुआ था वो हुआ था नवपाषाण काल में। चलिए आगे, आगे है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक कौन थे। नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक कौन थे, तो JL नेहरू। कौन थे, JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। आगे आइए, आगे प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होगा और एक पुनः आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है। इंद्रधनुष में बताएगा, इंद्रधनुष में पहले 2 बार अपवर्तन होगा, उसके बाद एक बार पुनः आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है। एक बार पुनः आंतरिक परावर्तन होगा। चलिए मिग्र वृक्ष का जो बनता है वो पुनः आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनता है, लेकिन ये तारे जो टिमटिमाता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बाल्टी में रखे छड़ टेढ़ा जो दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए आगे, आगे क्या है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किसमें, रासायनिक युद्धों में। रासायनिक युद्ध में जो कि मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है, किसमें, रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, आगे 10 में आइए, एक सेकेंड। 10 में क्या है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो हिंद यूनान के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा, हिंद यूनान के, ठीक है। तांबा का जित्तल और तांबा का टंका और ये जो किसने जारी किया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। आगे चलिए, और चांदी का टंका था तांबे का जित्तल, और चांदी का टंका किसने, इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। चलिए आगे, आगे क्या है, ये सूची को मतलब संबंधित किससे संबंधित है उसको इसमें सजाना है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, पहले लोथल है, लोथल, बनमाली, मोहनजोदड़ो, रोपड़, और उत्खनन करता है रंगराज राव, तो इसमें सारा बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि छपा हुआ है, यहाँ से मिलान कर देते हैं हम, 1 का 1 होगा, ठीक है। लोथल का उत्खनन किए थे रंगनाथ राव। लोथल का जो उत्खनन किया गया था किसके द्वारा किया गया था, रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, ठीक है। और
इसमें वनमाली का खोज, वनमाली का किए थे, ये किए थे, कौन किए थे? रविंद्र सिंह बिष्टी। ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्टी के द्वारा किया गया था वनमाली का खोज। ठीक है, उत्खनन या खोज भी कहिए एक ही बात है। और मोहनजोदड़ो का आप जानते होंगे, मोहनजोदड़ो का कौन किया था? तो राखाल दास बनर्जी। कौन किए थे? राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो को राखाल दास बनर्जी किए थे। और ये रोपड़ का किए थे यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ का कौन किए थे? यज्ञदत्त शर्मा किए थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते होंगे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा नाम से इसलिए लगा क्योंकि जिस समय सिंधु सभ्यता का खुदाई हुआ था तो उस समय वो सिंधु सभ्यता वो सिंधु नदी किनारे था, इसीलिए सिंधु सभ्यता रखा है नाम। लेकिन जब उसका अवशेष बाहर भी मिलने लगे तो उसे हड़प्पा सभ्यता भी दिया गया था नाम। और सिंधु सभ्यता का 2 राजधानी था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसमें हड़प्पा था रावी नदी किनारे और मोहनजोदड़ो था कौन सा नदी किनारे? सिंधु। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बता दीजिए। इसमें जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है अजात शत्रु के उपनाम से, अजात शत्रु के उपनाम से जाना जाता है। आगे 13 नंबर, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचार ने दिया था? किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? यानी शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किस विचारक ने दिया था? तो ये दिए थे मॉन्टेस्क्यू। किसने दिए थे? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे 14 नंबर में, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? तो इसमें ऑप्शन आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक है, ये एडिटोरिया 5000 प्लस है। ठीक है, और नया वाला एडिटोरिया जो है बिहार दरोगा का वो भी कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक सेट कल से भी शुरू हो जाएगा। आप लोग को चाहिए कि डेली ऑनलाइन लाइव करवा दें, या फिर आप लोग बोलिएगा ऑफलाइन तो ऑफलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन भी खोजेगा तो ऑनलाइन भी हम उपलब्ध करा देंगे, जो कि टाइम को किसी भी टाइम 1 घंटा यानी 45 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग टाइम भी बता दीजिएगा तो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं हम। आप लोग करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए 15 नंबर में आइए। 15 में, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करता है? लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट जो है किसको प्रस्तुत करता है? तो ये हम ग्रुप डिस्कशन में बताए थे, लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को करता है। आप लोग ग्रुप डिस्कशन में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। लाइव डिस्कशन होता है डेली 6 बजे से 7:45 तक डेली ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना करता है कौन? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। चलिए आइए इसमें बारे में कुछ बता देते हैं। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितना होता है? 22। लोक लेखा समिति में सदस्य की संख्या कितना होता है? 22 होता है। ठीक है, जिसमें 15 गो होता है लोकसभा का और 7 गो होता है राज्यसभा का, 7 गो राज्यसभा का। और लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ठीक है, और प्राक्कलन समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 30 रहता है लोकसभा का। ठीक है, उसमें राज्यसभा का नहीं रहता है। और प्राक्कलन समिति को जुड़वा वाहन के नाम से जाना जाता है। प्राक्कलन समिति के जुड़वा वाहन के नाम से कौन जाना जाता है? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। एक और समिति है सार्वजनिक उपक्रमों समिति, जिसका संख्या 22 होता है, जिसमें सदस्य की संख्या कितना होता है? 22 होता है। ठीक है, आगे आइए। 16 नंबर क्या है? पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरणों व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले कौन हो जाएगा? ये सूक्ष्म किरण होगा, पराबैंगनी किरण होगा, एक्स किरण होगा और गामा किरण होगा। ठीक है, इसमें आपको बता देना चाहते हैं कि आपसे पूछेगा कि
किरण का वेधन क्षमता अधिक होता है तो गामा का, लेकिन सबसे कम किसका होता है तो अल्फा का होता है। सबसे कम किसका होता है? अल्फा का। किस सबसे कम इसमें अल्फा का हो जाएगा। ठीक है, वेधन क्षमता की बात कर रहे हैं हम। आगे आइए 17 नंबर। 17 में क्या है? बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के द्वारा चलाया गया था? नंगी हड़ताल किस आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। कब किया गया था? 1930 में किया गया था। ठीक है, लेकिन आपसे पूछेगा स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। ठीक है, आगे चलिए। आगे अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कौन इसमें शामिल नहीं था? अस्थाई बंदोबस्त जो लगाया था कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लगाया था? कॉर्नवालिस लगाया था 1793 में। 1793 में लगाया था, कॉर्नवालिस लगाया था, जिसमें सिंध शामिल नहीं था, बंगाल शामिल था, उड़ीसा शामिल था, असम शामिल था। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस लगाया था। कॉर्नवालिस आप नाम सुने होंगे, जो 1793 में लगाया था। ठीक है, आगे आइए 19 में। 19 में अगस्त घोषणा किसके द्वारा किया गया? अगस्त क्रांति की घोषणा यानी अगस्त का घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू भी कह सकते हैं, लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था घोषणा, अगस्त घोषणा किया गया था। और लॉर्ड इरविन जो है, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी मिलकर गांधी इरविन समझौता किए थे 1931 में। 1931 में किए थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आइए, क्या बोल रहा है? मिलान कीजिए, इसको मिलान करना है आपको, मिलान कर देना है आपको इसमें। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, एक सेकेंड, मैग्नीशियम हो जाएगा, अरे अच्छा अब होगा, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा इसमें? टाइल्क हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन 1 नंबर होगा, मैग्नीशियम का टाइल्क हो जाएगा। और पोटेशियम का हो जाएगा नाइटर। ठीक है, पोटेशियम का नाइटर हो जाएगा। और कैल्शियम कैल्शियम का हो जाएगा फास्फोराइट। ठीक है, कैल्शियम का फास्फोराइट हो जाएगा। और मैग्नीज का बच गया तो ये हो जाएगा पायरोल्यूसाइड। मैग्नीज का पायरोल्यूसाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन एक बार खुद देख लीजिएगा, ऑप्शन इसका 1 नंबर होगा। आगे क्या है? द बे आउट पैम्फलेट। ठीक है, द बे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? द बे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, बताइएगा? तो ये किया गया था चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी के द्वारा किया गया था। ठीक है, द बे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी के द्वारा। आगे है 22 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो सालाबाई की संधि। कौन सा संधि? सालाबाई के संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था, सालाबाई के संधि के तहत। सालाबाई के संधि के तहत। आगे आइए, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे मोहम्मद शाह के समय। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह का आक्रमण मुगल बादशाह, नादिर शाह का आक्रमण जो मोहम्मद शाह जो मुगल बादशाह था उसी के समय आक्रमण किया गया था नादिर शाह का। आगे 24 में आइए, किस कांग्रेस सत्र में कर्मचारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो आप लोग बताइएगा किस में दिया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। ठीक है, किस कांग्रेस सत्र कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र में यानी लाहौर अधिवेशन में दिया गया था।
आगे आइए 25 में जी का मान सबसे कम कहाँ होता है। जी का मान सबसे कम आपसे पूछेगा तो पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, लेकिन ध्रुव पर पूछेगा तो सबसे अधिक होता है। ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, न्यूनतम भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। आगे द्रव्यमान, द्रव्यमान दुगना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। द्रव्यमान अगर दुगना करते हैं तो गतिज ऊर्जा भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि क्या फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², हाफ mv² होता है। ठीक है, आगे आइए, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, तो जेनोन को कहा जाता है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, जेनोन को। नाइट्रस ऑक्साइड ये हंसाने वाली गैस, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलिए, और कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडोन गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आइए 28 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण व आंतरिक राज्यों की रक्षा कर सके। ठीक है, बाह्य आक्रमण से और आंतरिक और शांति से राज्यों को रक्षा कर सके। कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन है, अनुच्छेद हो जाएगा 355। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 355। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। भारत में अभी एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, चलिए आइए 29 में आइए, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होता है। ठीक है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। आगे है 30 में, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है। अटाला मस्जिद स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये जौनपुर में स्थित है। ठीक है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है, जौनपुर में अटाला मस्जिद। ताजमहल आगरा, ठीक है, ताजमहल कहाँ हो जाएगा, आगरा। आइए 31 में आइए, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था। किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति किसने अपनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। इसी के समय भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी जो चला था 1853 में चला था। ठीक है, आगे 32 में, महालबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था। महालबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था। महालबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था, तो हॉल्ट मैकिंजे के द्वारा। हॉल्ट मैकिंजे के द्वारा महालबारी व्यवस्था लागू किया गया था। महालबारी व्यवस्था किसने लागू किया, हॉल मैकिंजे लागू किया था। आइए 33 में, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृति की आवश्यकता है किसको। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृति की आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा को। विधानसभा क्या हो जाएगा आंसर, विधानसभा हो जाएगा। आगे ये 34 में क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान किया गया था। तो कौन सा संशोधन था, कौन सा संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था, तो 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातीय के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष उपबंध बनाए गए थे। का 53वां संविधान संशोधन 2005 में। चलिए आगे है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे सत्रों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, निर्वाचित होते हैं, यानी इसका कहने मतलब है कि विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्यसभा में रह रहे यानी सत्रकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/12 सदस्य। 1/12 सदस्य सत्रकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, 1/12 सदस्य होते हैं। आगे 36 में, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था। मंदिर निर्माण कला का जन्म जो हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, कौन काल में, गुप्त काल में किया गया था। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बना था।
ठीक है। बुद्ध की खड़ा प्रतिमा कुषाण काल में बनाया गया था और गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला की शैली प्रारंभ हुआ था। आगे आइए, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन साम्राज्य में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं था, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार कौन नहीं था, ब्राह्मण नहीं था। आइए आगे, परछन या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है। परछन या छिपी हुई बेरोजगारी का जो अर्थ है वो क्या है, श्रमिक की सीमांत उपलब्धता शून्य हो। सीमांत श्रमिक की जो सीमांत उपलब्धता है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। इसी कारण परछन या छिपी बेरोजगारी आ जाता है। आगे, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर जो मंदिर है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है किस नदी के किनारे है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्षिप्रा नदी। ठीक है, कौन सा नदी, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अब महानदी कहाँ से निकलता है, त्रिभंकम की पहाड़ी से निकलता है महानदी, ठीक है। इसका महानदी के सहायक नदी बता देते हैं, ये इसका हो जाएगा सबरी, प्राणहिता और पेनगंगा। पेनगंगा इसका सहायक नदी है। आइए 40 में, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है, ठीक है। घुमक्कड़ जनजाति जो पूछ रहा है आपसे, कौन सा घुमक्कड़ जनजाति नहीं है, ठीक है। घुमक्कड़ जनजाति आपसे पूछ रहा है, कौन इसमें घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। इसमें मसाई है, पिग्गी है, लेप्चा है, ठीक है। ये तीनों जनजाति, सिक्किम का जनजाति लेप्चा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो घुमक्कड़ जनजाति नहीं है वो कजाक है, ठीक है। क्या है, कजाक, कजाक, ये घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। आगे आइए, आगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा रहा था, तो ये आप लोग जानते होंगे। इसमें सबसे बड़ा जनजाति जो रहा था भील रहा था, ठीक है। भील जनजाति सबसे बड़ा रहा था जनगणना के अनुसार 2011 का। आगे आइए, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होता है किसके कारण, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है शीत ऋतु में भारत में उत्तरी भाग में जो वर्षा होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। आगे है 43 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है। कौन सा नदी भूमि बंधित नदी है, तो इसमें बताना है लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। लूनी नदी भूमि बंधित नदी हो जाएगी लूनी नदी। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शहरीकरण, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में निर्वाकरण का भी प्रभाव नहीं है, तो शहरीकरण नहीं है। निम्न बोलिए या निम्नलिखित बोलिए, बात एक ही है। आइए आगे कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुआ था, ठीक है। कार्बन क्रेडिट का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो किससे संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। और ये 87 में हुआ था, 1987 में हुआ था, 87 में हुआ था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, आप जानते होंगे 1945 में यूएनओ का स्थापना किया गया था। यूएनओ का स्थापना 1945। चलिए आगे है 46 में सुम्मिलित करना है आपको, ठीक है। सुम्मिलित करना है आपको, सुम्मिलित करना है धोवन सोडा क्या हो जाएगा, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O हो जाएगा। और खाने वाला सोडा हो जाएगा, खाने वाला सोडा हो जाएगा NaHCO3, खाने वाला सोडा NaHCO3 हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, सॉरी विरंजक, मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस, चलिए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा ये, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस COSO4 का होल 2 H2O। और ब्लीचिंग विरंजक चूर्ण का हो जाएगा, CaOCl का होल Cl, विरंजक चूर्ण, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आइए 47 में, निम्नलिखित में से किस रंग का परिकरण सबसे ज़्यादा होता है, किस रंग का परिकरण सबसे ज़्यादा होता है,
किस रंग का परिकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? तो बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है परिकीर्णन, और लाल रंग का बहुत कम होता है, सबसे कम लाल रंग का होता है। जिस रंग का परिकीर्णन ज़्यादा उस रंग का तरंगदैर्घ्य कम। ठीक है, जिस रंग का परिकीर्णन ज़्यादा उस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। आइए, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर आधारित है? आप जानते हैं, पास्कल नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल नियम पर आधारित है। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? तो ये किया था, रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था हेनरी बेकलर। और रेडियम का कोई कहेगा तो मैडम क्यूरी, रेडियम का कहेगा तो मैडम क्यूरी, लेकिन रेडियो एक्टिविटी का कहे तो हेनरी बेकलर हो जाएगा। आइए आगे, बस एक क्वेश्चन है, एक वो यहाँ पर क्या है कि ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और केंद्र त्यागी बल। ठीक है, इस प्रकार से 50 क्वेश्चन क्लियर हो गया। और अब नया बुक चलेगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा, लाइव चलाएं या फिर इसको इसी तरह से ऑफलाइन चलाएं। आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइएगा।